अब क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो तत्सम तद्भव को हम जानने से पहले कुछ हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तत्सम तद्भव की डेफिनेशन को समझेंगे, फिर बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हुए फिर देन हम क्या करेंगे, देन हम जो आपकी शब्दावली है तत्सम तद्भव की उनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अरुण शस्त्रिकाल, ठीक है। तो आप लोग एक बार फटाफट से क्लास को शेयर कर दे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आपकी, ठीक है। फटाफट से शेयर कर दे, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि तत्सम और तद्भव की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। तत्सम और तद्भव की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जो आपका तत्सम और तद्भव है, ठीक है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। शब्द, सबसे पहले क्या हम समझेंगे, शब्द क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम समझेंगे शब्द क्या है। शब्द, आपके इस शब्द के दो भेद होते हैं, ठीक है। शब्द के आपके जस्ट मिनट, तत्सम तद्भव समझने से पहले हम समझेंगे क्या शब्द क्या है, ठीक है। शब्द, ठीक है। शब्द के आपके दो भेद होते हैं, ठीक है। शब्द के आपके दो भेद होते हैं, कौन कौन से। एक होता है आपका सार्थक, ठीक है, सार्थक और शब्द के प्रकार, ठीक है। दूसरा आपका क्या होता है, दूसरा आपका होता है निरर्थक, ठीक है। तो शब्द आपके कितने प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। तो सार्थक के भी चार भेद होते हैं, ठीक है। जो सार्थक है इनके भी आपके क्या होते हैं, चार भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं, ठीक है। इनके भी आपके क्या होते हैं, चार भेद होते हैं, सॉरी तीन होते हैं, ठीक है, तीन होते हैं। एक तो आपका होता है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा होता है आपका बनावट के आधार पर, या ये आपके प्रकार हैं, ठीक है, प्रकार हैं। दूसरा आपका क्या होता है बनावट के आधार पर। तीसरा आपका होता है अर्थ के आधार पर, ठीक है, अर्थ के आधार पर, ठीक है। तो तत्सम तद्भव समझने से पहले हम ये देखेंगे कि तत्सम तद्भव की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। तो शब्द आपके, उससे पहले हम जानेंगे कि शब्द क्या है। शब्द क्या है आपके, शब्द पहले शब्द को समझने से पहले इसको देख लेते हैं कि आपके शब्द के कितने भेद होते हैं, दो। एक आपका होता है सार्थक और दूसरा क्या होता है निरर्थक, ठीक है। तो सार्थक में भी आप, जो सार्थक होता है, सार्थक भी आपके क्या होते हैं, थ्री टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर, ठीक है, और अर्थ के आधार पर, ठीक है, अर्थ के आधार पर। अब हमको पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना है तत्सम और तद्भव। तो हम देखेंगे, ठीक है, एक पेज और ले लेते हैं, ठीक है। तो उत्पत्ति के भी आधार पर, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर भी आपके क्या होते हैं, चार भेद होते हैं। उत्पत्ति के भी आधार पर आपके कितने भेद होते हैं, चार भेद होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। ये हम क्या देख रहे हैं, तत्सम और तद्भव की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पे भी आपके चार भेद होते हैं। एक होता है आपका तत्सम, ठीक है, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तत्सम पहला, ठीक है। दूसरा आपका हो जाता है तद्भव, तद्भव। तीसरा आपका कहलाएगा देशज, ठीक है, देशज। और चौथा आपका हो जाएगा विदेशज, ठीक है। चौथा आपका क्या हो जाएगा, ये आपका तीसरा है, और चौथा आपका क्या हो जाएगा, विदेशज, ठीक है। तो शब्द के कितने भेद होते हैं, शब्द के दो भेद होते हैं, ठीक है। कौन सा, सार्थक और निरर्थक। तो सार्थक के भी आपके क्या होते हैं, सार्थक के भी आपके, सार्थक के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर और अर्थ के आधार पर, ठीक है। तो हमें पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना है तत्सम और तद्भव।
तो हम क्या देखने वाले हैं, जस्ट मिनट, हम देखने वाले हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर कितने टाइप्स होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ठीक है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ठीक है। देशज आपके क्या है, जो हमारे स्थानीय शब्द है, जैसे कि थाली, थाली को हम लोग स्थानीय शब्द में बोलते हैं टाठी, गांव में सुना होगा, ठीक है। तो इस तरह के शब्द आपके देशज होते हैं। विदेशज कैसे शब्द होते हैं, जैसे आपका आलमारी हो गया, ठीक है, आलपिन हो गया, ये शब्द आपके कैसे हैं, ये विदेशज हैं। तो हमें क्या पढ़ना है, हमारा टॉपिक है तत्सम तद्भव, तो हम उत्पत्ति के आधार पर कौन से भेद पढ़ेंगे, तत्सम और तद्भव को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हम जानेंगे कि हमारा शब्द क्या है, ठीक है। शब्द को समझते हैं, शब्द क्या होता है, ठीक है। शब्द के हमने क्या देख लिया, शब्द के हमने भेद देख लिया कि शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक, ठीक है। और सार्थक के भी आपके क्या है, 3 भेद होते हैं, कौन कौन से, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, और आपका कौन सा था, अर्थ के आधार पर, ठीक है, अर्थ के आधार पर, ठीक है। फिर इसके आगे हमें पढ़ना क्या है, क्योंकि हमें तत्सम तद्भव पढ़ना है, तो हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। तो अभी तो हमने शब्द के भेद देखे, अब हम देखेंगे कि शब्द क्या होता है, ठीक है। क्योंकि हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है, किसी भी चीज़ का, हम जो भी पढ़ रहे हैं तत्सम तद्भव, तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। तो जैसे आपका शब्द क्या है, एक या अधिक वर्डों के मेल से, ठीक है, एक या अधिक वर्डों के मेल से बने स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को, एक या अधिक वर्डों के मेल से बने सार्थक स्वतंत्र ध्वनि को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए कहीं पर। एक शब्द क्या है, ठीक है, शब्द की डेफिनेशन को देख लेते हैं। एक या अधिक वर्डों के मेल से, एक या अधिक वर्डों के मेल से बने, ठीक है, बने स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं, ठीक है। ध्वनि को शब्द कहते हैं, ठीक है, ओके। शब्द क्या है, एक या अधिक वर्डों के मेल से, ठीक है, बने स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, ठीक है, शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर सार्थक क्या, अर्थ क्या, ठीक है, सार्थक का आशय क्या है, यहाँ जो आपका सार्थक ध्वनि का प्रयोग हुआ है इसका आशय क्या है, तो इसको समझने से पहले हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जीरो से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपका क्या होता है, भाषा की, ठीक है, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है आपकी वर्ड या ध्वनि, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी क्या होती है, वर्ड या ध्वनि होती है, ठीक है। इसी तरीके से एग्जाम में आपके पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है। अगर पूछे भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है तो आपका आंसर हो जाएगा वर्ड, ठीक है, वर्ड। और अगर पूछे भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है तो ध्वनि होती है, ठीक है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी होती है वर्ड या ध्वनि। अगर लिखित पूछेगा तो आंसर हो जाएगा वर्ड, और अगर मौखिक पूछेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, ध्वनि हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने बोला का, अगर हम बोल रहे हैं तो आपका जो ये का है ये हमारा मौखिक हो गया, और अगर हम का को लिख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये लिखित हो जाएगा। तो जब हम लिखेंगे किसी वर्ड को लिखेंगे तो ये भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई हो जाएगी, जब हम उसको बोलेंगे तो वो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है, क्योंकि हमें समझना क्या है, हमें समझना है शब्द, ठीक है, हमें क्या समझना है, शब्द। तो भाषा की सबसे छोटी
सबसे छोटी सार्थक, ठीक है, सार्थक इकाई क्या है? शब्द है, ठीक है, शब्द है। तो हमारा हमें बेस 0 से स्टार्ट किया हमने। जैसे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी होती वर्ड या ध्वनि। वर्ड आपका क्या होता है? जो हमारे लेटर होते हैं, जो हमारे अक्षर होते हैं, जैसे का खा गा, आपके जितने व्यंजन होते हैं, जो स्वर होते हैं, ये आपके क्या हैं? ये आपके वर्ड कहलाते हैं, ठीक है। हाँ राइट अरुण, एक बार आप लोग सेशन को शेयर कर दें, क्योंकि हमें पता है होली में, इस समय होली के बाद सब लोग एक बार तो अलग ही मोड में चले जाते हैं, ठीक है। पर अब आप लोग को स्टडी पर आना पड़ेगा, ठीक है, स्टडी पर बैक हो जाइए। तो आप लोग एक बार क्लास को भी शेयर कर दें, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, ठीक है, ठीक है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी होती वर्ड या ध्वनि। लिखित पूछेगा तो आपका वर्ड हो जाएगा, और मौखिक पूछेगा तो ध्वनि हो जाएगा। तो भाषा की सबसे छोटी हमें समझना क्या है? हमको समझना था भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है। तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है शब्द, ठीक है। शब्द यहाँ क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। शब्द, अब हम देखेंगे शब्द के भेद, ठीक है, शब्द के भेद को देखेंगे। तो शब्द के कितने भेद होते हैं? सार्थक और निरर्थक, ठीक है, सार्थक और निरर्थक। तो सार्थक के भी आपके क्या होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, बनावट के आधार पर, और आपका क्या हो जाएगा? अर्थ के आधार पर, ठीक है। फिर हम दिन आगे क्या पढ़ेंगे? उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर कितने टाइप्स होते हैं? 4 होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और आपका विदेशज, ठीक है। तो अब हमको पढ़ना क्या है? अब हमको पढ़ना है तत्सम और तद्भव। तो अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, ठीक है, अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो तत्सम क्या है? आपका तत्सम क्या है? तत्सम आपके 2 शब्दों के मेल से बना है, ठीक है, 2 शब्दों के मेल से बना है। जैसे आपका तत् धन सम, ठीक है, तत् धन सम। तत् मीन्स उसके, सम मीन्स समान, ठीक है, तत् मीन्स उसके, सम मीन्स समान। किसके समान? संस्कृत के समान, ठीक है, संस्कृत के समान। तो हिंदी भाषा में वे शब्द जो संस्कृत से सीधे ग्रहण कर लिए गए हैं, या कहें ज्यों के त्यों प्रयोग किए जा रहे हैं, वे शब्द क्या कहलाएंगे? वे शब्द कहलाएंगे तत्सम, ठीक है, हिंदी भाषा में, ठीक है, हिंदी भाषा में वे शब्द, कौन से शब्द? संस्कृत के, जो ज्यों के त्यों ग्रहण कर लिए गए हैं, या कहिए हिंदी भाषा में सीधे प्रयोग किए जा रहे हैं, वे शब्द क्या कहलाएंगे? आपके तत्सम। तो संस्कृत शब्द को हम क्या कहेंगे? तत्सम कहेंगे, ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। अब हम समझेंगे तद्भव क्या है, ठीक है। तद्भव क्या है? तद्भव भी आपका कैसे बना है? 2 शब्दों के मेल से बना है, ठीक है। तद्भव आपका कैसे बना है? 2 शब्दों के मेल से बना है। तद धन भव। तद मीन्स उससे, भव मीन्स होना। होना, होना का मतलब यहाँ पे उत्पन्न से है, उत्पन्न। तो किससे होना? संस्कृत से उत्पन्न। तो हिंदी भाषा में वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न हैं, पर विकृत होकर, परिवर्तित होकर, बदलाव के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं, वे शब्द क्या कहलाएंगे? तद्भव कहलाएंगे, ठीक है, तद्भव कहलाएंगे। तो तद्भव की डेफिनेशन को देख लेते हैं। तद्भव का अर्थ होता है उससे होना, ठीक है, किससे होना? संस्कृत से, ठीक है। ऐसे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं, विकृत होकर, परिवर्तित होकर, ठीक है, कहाँ पर? हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं, ठीक है, परिवर्तित होकर, विकृत होकर हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं, वे शब्द क्या कहलाएंगे? वे शब्द आपके कहलाएंगे तद्भव। तो हम इनके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। जैसे कि तत्सम शब्द, आपके तत्सम शब्द के एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तत्सम, ठीक है, एग्जाम्पल्स और तद्भव, ठीक है, तद्भव। जैसे कि आपका हो गया आम्र, ठीक है, आम्र, अग्नि, अग्नि, कर्पूर, पुष्प। ये क्या है? ये आपके तत्सम शब्द है, ठीक है, तत्सम शब्द है। अब ये आपके तत्सम शब्द है, पर परिवर्तित होकर अभी कैसे प्रयोग किए जा रहे हैं? आम से बन गया आपका
आम से बन गया आपका आम, आम से क्या बन गया, आम बन गया, ठीक है। अग्नि से क्या हो गया, आग बोला जाने लगा, ठीक है, परिवर्तित हो गया, ठीक है। कर्पूर से कपूर बोलते हैं, कपूर, ठीक है। और पुष्प से फूल, ठीक है, पुष्प से आपका क्या हो गया, फूल। तो तत्सम कौन से शब्द होते हैं, वे शब्द, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में सीधे प्रयोग किए जा रहे हैं, मतलब ज्यों के त्यों ग्रहण कर लिए गए हैं, वे आपके तत्सम कहलाएंगे। तद्भव क्या है, संस्कृत के वे शब्द जो परिवर्तित होकर, विकृत होकर, बदलाव के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं, वे क्या कहलाएंगे, तद्भव, ठीक है, तद्भव कहलाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं टॉपिक पे। तो आपको ये जो आपका परिवर्तन हुआ है, तद्भव आपका तत्सम से तद्भव बना है, वो एक दिन में नहीं बना है, ठीक है, एक दिन में नहीं बना है, राइट, ठीक है। आसिफ हेलो, जस्ट मिनट। तो ये आपका जो तद्भव बना है वो एक दिन में नहीं बना है। जैसे कि आपकी पहले जो भाषा थी, आरंभ में जो हमारी भाषा थी, ठीक है, वो हमारी क्या थी, संस्कृत थी, ठीक है। आरंभ में हमारी वैदिक संस्कृति भाषा थी, पर क्या हुआ, समय के साथ उसमें परिवर्तन हुआ। आपका वैदिक संस्कृत से हमारा लौकिक संस्कृत बना, ठीक है। उसके बाद आपका पाली बना, पाली से प्राकृत, प्राकृत से आपका बना अपभ्रंश, अपभ्रंश से आपका आया शौर सैनी, और शौर सैनी से बना हिंदी। तो हिंदी आपका एक दिन में नहीं बना है, ठीक है, ये समय के साथ परिवर्तन होता गया है, ठीक है, समय के साथ इसमें परिवर्तन हुआ। क्योंकि जो संस्कृत थी ये साधारण लोग के समझ के बाहर थी, साधारण लोग के समझने में इसमें कठिनाई आती थी, बोलने में संस्कृत के शब्दों को साधारण लोगों को बोलने में क्या आती थी, कठिनाई आती थी। तो इसलिए समझने के लिए और बोलने की सरलता के लिए क्या किया गया, धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होता गया। जैसे आपका था वैदिक संस्कृति, ये क्या थी, ये जो वेद लोग, जो आपके आर्य लोग थे, उनकी भाषा थी वैदिक संस्कृति, ठीक है, पर ये आम लोग के समझ के बाहर थी। इसीलिए जब कहते हैं कि जो आपका वैदिक सभ्यता या वैदिक युग के पतन का, या वेद जो आपका था, वेद का जो पतन हुआ, ठीक है, उसके पतन का कारण एक ये भी था कि आम लोग उसे नहीं समझ पाते थे। जो आपकी शुद्ध संस्कृति थी वो आम लोग की समझ के बाहर थी, आम लोग उसे पढ़ नहीं सकते थे, आम लोग उसे बोल नहीं सकते थे, ठीक है। क्या रिपीट करना है अरुण? ठीक है, तो आम लोग की समझ के बाहर थी, ठीक है, आपकी जो शुद्ध संस्कृति थी, जो वैदिक संस्कृति थी। तो धीरे धीरे उसको समझने के लिए, उसमें समझने की दृष्टि से धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होता गया, ठीक है। तो आपकी वैदिक संस्कृति से क्या बना, लौकिक संस्कृति, लौकिक संस्कृति से आपका बना पाली। अब जो आपकी बुद्ध थी, ठीक है, बौद्ध धर्म की जो भाषा थी क्या थी, पाली थी। क्यों? क्योंकि पाली जो है आपकी संस्कृत से सरल थी। पाली साधारण लोग के पाली क्या थी, स्थानीय भाषा थी, और आम लोग के समझ में वो आती थी, मतलब आम जनता, साधारण लोग भी पाली भाषा को समझ सकते थे। तो इसलिए समझने की दृष्टि से समय समय पर धीरे धीरे इसमें परिवर्तन हुआ। तो पाली से आपका आया प्राकृत, ठीक है, प्राकृत से आपका क्या आ गया, आपका आया है अपभ्रंश बना है, अपभ्रंश से आपका बना है सौर सैनी, ठीक है, सौर सैनी, और सौर सैनी से आपका बना है हिंदी। तो हिंदी भी कोई एक दिन में आपका नहीं बना है। हाँ, लैंग्वेज, ठीक है, इसको जस्ट नोट कर लीजिए, ठीक है। आपका सबसे पहले क्या था, वैदिक संस्कृति था, ठीक है, वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, ठीक है। फिर आपका क्या आया, लौकिक संस्कृति। तो लौकिक संस्कृति वैदिक संस्कृत से कुछ सरल था, ठीक है, कुछ सरल था। इसके बाद आपका आता है पाली, पाली, पाली के बाद आपका आता है प्राकृत, ठीक है, जस्ट मिनट, प्राकृत, और प्राकृत से आपका बना है अपभ्रंश, ठीक है, अपभ्रंश, अपभ्रंश से आपका बनता है सौर सैनी,
और शोर सैनी से जाकर आपका क्या बना, हिंदी, ठीक है, हिंदी। तो हिंदी में, ठीक है, बना हिंदी, और हमें क्या पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, ठीक है, हमको क्या पढ़ना है, हिंदी को पढ़ना है। तो हिंदी में, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जस्ट मिनट। तो हिंदी भाषा में, ठीक है, अब जो हिंदी भाषा में संस्कृत के शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ठीक है, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में सीधे ले लिए गए हैं या कहिए ज्यों के त्यों ग्रहण कर लिए गए हैं, वे आपके तत्सम कहलाए। और जो परिवर्तित हुए, एक दिन में इसका परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है, बहुत समय लगा, ठीक है, तो जो परिवर्तन के साथ प्रयोग किए जा रहे हैं वे आपके क्या कहलाए, तद्भव कहलाए, ठीक है। सभी को क्लियर है, एक बार बता दें सभी को क्लियर है, तब हम आगे बढ़ते हैं। एक बार आप लोग बता दें सभी को क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम शब्दावलियों की क्या करेंगे, शब्दों की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। दाहिना, ठीक है, दाहिना का आपका वो क्या हो जाएगा, दाहिना का जैसे आपका तद्भव है तो इसका तत्सम क्या होगा, दक्षिण होगा, ठीक है, इसका तत्सम आपका क्या हो जाएगा, दक्षिण होगा, ठीक है। हाँ, इसके कुछ पहचान के नियम है, जब हम प्रैक्टिस कराएंगे तो साथ के साथ आपको बताएंगे, ठीक है, पहचान के, जैसे तत्सम और तद्भव के पहचान के कुछ नियम होते हैं, कोई निश्चित नियम नहीं होते, पर हाँ प्रयय जो है, जैसे कि आपका हो गया संयुक्ताक्षर, जस्ट यहीं कहीं लिख लेते हैं, जो आपके संयुक्त अक्षर शब्द होते हैं, संयुक्त अक्षर शब्द, जैसे आपका है यहाँ पे छा, ठीक है, संयुक्त, जस्ट जैसे आपका हो गया छा, त्रा, ज्ञा और आपका क्या हो गया स्रा, ये आपके कौन से शब्द हैं, संयुक्त अक्षर शब्द हैं। तो ये शब्द अगर आपको मिल जाए, ठीक है, प्रयय ये शब्द आपके क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। जैसे आपका यहाँ पे दक्षिण, ठीक है, दक्षिण से आपका क्या हो गया, दाहिना हो गया। वैसे आपका प्रयय क्या होता है, जो आपका छा होता है, ये वाला छा, ठीक है, छतरी वाला छा, छतरी वाला, ये आपका प्रयय किस में परिवर्तित होता है, या तो आपका परिवर्तित होता है छा में, ठीक है, और या तो आपका परिवर्तित होता है खा में, ठीक है, या तो छा में परिवर्तित होता है या तो आपका क्या होता है, खा में परिवर्तित होता है। जैसे कि आपका पक्षी, जैसे आपका हो गया पक्ष, एग्जाम्पल्स हो गए, पक्ष, पक्ष आपका जब परिवर्तित होगा तो पक हो जाता है, क्या होता है, पंख हो जाता है, ठीक है, पंख हो जाता है। इसी तरीके से आपके कुछ शब्द हैं, ठीक है, साथ साथ हम ये यहाँ पर देखिए, जैसे आपका ये पक्ष दिया हुआ है तो पक्ष किस में परिवर्तित हो गया, पंख में हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आगे हम देखते रहेंगे, ठीक है, आगे हम पहचान के नियम को देखते रहेंगे, ठीक है। तो जो आपके संयुक्त अक्षर शब्द हैं, जैसे छा, त्रा, ज्ञा, स्रा, ये अक्षर क्या होते हैं, ये अक्षर आपके तत्सम होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपका क्या हो गया, द्राक्षा, द्राक्षा का आपका क्या है, तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, दाख। तो यहाँ पे आपने देखा छा आपका किस में परिवर्तित हुआ है, खा में। तो आपका ये जो छा है, छतरी वाला छा है, ये प्रया छाता वाले छा या खा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से जोगी का क्या हो जाएगा, जोगी का तत्सम क्या होगा, योगी होगा, ठीक है, जोगी का तत्सम क्या हो जाएगा, योगी होगा, ठीक है। जमाई, जमाई का तत्सम क्या हो जाएगा, जमात्री होगा, ठीक है, जमात्री होगा। गुफा, गुफा का क्या हो जाएगा, गुहा होगा, ठीक है। पंख का हमने देख लिया, पंख का क्या हो जाएगा, पक्ष हो जाएगा, ठीक है। योगी का भोगी हो जाएगा, ठीक है, योगी का विलोम आपका होगा भोगी। 15, 15 का क्या हो जाएगा तत्सम, पंच 10, जैसे आपका 15 है
तो 15 आपका कैसे बना, 10 और 5 मिलाकर क्या बन जाता है, 15 बन जाता है। तो इसमें आपको समझना क्या है, जो आपका 10 और 5 मिलके 15 बनता है, तो 5 आपको पहले ले लेना है। 5 आपको क्या करना है, 5 को आपको पहले लेना है। तो 5 आपका कैसे लिखा जाएगा, पंच, और 10 जो है वो आपको बाद में करना है। अगर हम मैथ में करेंगे तो सबसे पहले 10 लिखेंगे, फिर +5 करेंगे, ठीक है। पर जब यहाँ पर बनाएंगे तो यहाँ पे आपको 5 को पहले उठा लेना है, पंच, और 10 को पीछे ले जाना है। तो आपका 15 का तत्सम क्या हो जाएगा, पंच 10 हो जाएगा, ठीक है, पंच 10 होगा। आगे बढ़ते हैं। गोह, गोह का तत्सम क्या होगा, गोह का तत्सम हो जाएगा गोधा, ठीक है, गोधा। सारे शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, ये सारे शब्द आपके आए हुए हैं और आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारे शब्द आपके ऐसे हैं जो आपके आए हुए हैं, और या तो ये महत्वपूर्ण है जो आपके शब्द आने वाले हैं, ठीक है, आने वाले हैं। हथनी का तत्सम क्या होगा, हथनी का तत्सम आपका हस्तनी हो जाएगा, ठीक है, हस्तनी हो जाएगा। गोत, गोत का क्या हो जाएगा, गोत्र होगा। यहाँ पर ध्यान देना है आपको, देखिए यहाँ पर क्या ध्यान देना है, अगर आपका गोत पूछता है तो हो जाएगा आपका गोत्र, पर आपका अगर गोद दे दे, ठीक है, गोद, क्योंकि समान शब्द है तो यहाँ पर कंफ्यूजन होती है। अगर आपका गोद पूछ ले तो गोद का आपका क्या हो जाएगा, क्रोड होगा, ठीक है। ये आपका आया हुआ था, ठीक है, एग्जाम में, क्रोड हो जाएगा, ओके। तो गोद पूछेगा तो क्या होगा, गोत्र होगा, ठीक है। और गोद का पूछेगा, गोद, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्रोड होगा, ठीक है, क्रोड होगा। ये अलग है तो और इम्पॉर्टेंट है, और ये आपका एग्जाम में आया हुआ भी है, ठीक है, आया हुआ है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते, चौथा का क्या हो जाएगा, चतुर्थ हो जाएगा। दाढ़ी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां पर मार्क कर रहे हैं उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। दाढ़ी का तत्सम क्या होगा, दाढ़ी का तत्सम होगा दृष्टिका, ठीक है, दृष्टिका। आपका बहुत बार पूछा गया है, ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। दाढ़ी का क्या हो जाएगा, दाढ़ी का हो जाएगा दृष्टिका। जोवन, आपका जो जा है, ठीक है, बीच साथ साथ आपके जो पहचान के नियम है साथ साथ देखते रहिए, ठीक है। तो आपका जो या है, ठीक है, या जो आपका है ये प्रया किस में परिवर्तित हो जाता है, प्रया ये आपका जा में परिवर्तित होता है, ठीक है। या किस में परिवर्तित होगा, जैसे योगी, जैसे आपका योगी का जोगी हो गया, ठीक है, योगी का जोगी हो गया। तो इसी तरीके से या जो आपका होता है ये आपका क्या है, अक्सर जा में परिवर्तित होता है। तो या आपका है तत्सम, और जब परिवर्तित होगा तद्भव जब बनेगा तो क्या हो जाएगा, जा हो जाएगा। जैसे कि जोवन का क्या है, यौवन होता है, ठीक है, यौवन होता है। पंगत, पंगत का तत्सम क्या होगा, पंगत का तत्सम होगा पंक्ति, ठीक है, पंगत का तत्सम क्या हो जाएगा, पंक्ति हो जाएगा। क्लियर है सभी को। बांझ का तत्सम क्या होगा, बांझ का हो जाएगा वंध्या, ठीक है, बंध्या हो जाएगा, ठीक है। कपड़ा, कपड़ा का तत्सम आपका क्या होगा, कपड़ा का तत्सम, कपड़ा का तत्सम करपट हो जाएगी। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मार्क कर लीजिए। कपड़ा का तत्सम क्या हो जाएगा, करपट होगा, ठीक है। बंदर, बंदर का आपका क्या हो जाएगा, वानर। अब साथ के साथ नोट कर लीजिए, ठीक है। आपका जो वा है ये किस में परिवर्तित होता है, बा में, ठीक है। वा आपका प्रया किस में परिवर्तित होता है, बा में, ठीक है। तो वा आपका क्या होगा, वा आपका तत्सम होगा, और बा आपका क्या होगा, तद्भव होगा, ठीक है। तो बंदर का क्या हो जाएगा, वानर हो जाएगा। हाथी का हस्ती होगा, ठीक है। गेहूं, गेहूं का तत्सम क्या होगा, शिवम लखा, गुड आफ्टरनून। गेहूं आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो गेहूं का तत्सम क्या हो जाएगा, गेहूं का तत्सम होगा गोधूम, ठीक है, गेहूं का तत्सम। ये आप लोग, ये बहुत ही आपका जो तत्सम तद्भव है ये आपका बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। दिवस देखने में ये लगता है कि हम इजी है, पर जब एग्जाम में आ जाता है तो बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए, ठीक है।
झीना, झीना का क्या होगा? झीना का तत्सम हो जाएगा जीड़, जीड़ होगा, ठीक है। झीना का तत्सम क्या हो जाएगा? आपका जीड़ होगा। उजला, उजला का तत्सम क्या होगा? उजला का तत्सम उज्ज्वल होगा, ठीक है, उज्ज्वल। जैसे आपके जो द्वित व्यंजन होते हैं या जो आपके आधे अक्षर होते हैं, जहाँ पर आधे अक्षर का प्रयोग हो, या कहिए द्वित व्यंजन हो गए, संयुक्त अक्षर हो गए, ठीक है। और आपके ये वाले शाह होते हैं, जो आपके ये वाले शाह होते हैं, सा, ठीक है, सा, सा, और सा, ठीक है, ये आपके क्या होते हैं? ये आपके तत्सम होते हैं, ठीक है। ये दोनों सा आपके चेंज होते हैं, दोनों बड़ा सा आपका किस में चेंज होता है? छोटे सा में। जैसे आपका ये शा हो गया, ठीक है, ये बड़ा सा, और षटकोण वाला शा किस में चेंज हो जाता है? ये आपका चेंज होता है छोटे सा में, ठीक है, छोटे सा में, सरोज वाले सा में। जैसे कि आपका हो गया आशीष, मान लीजिए आपका दिया हुआ है आशीष, ठीक है। अब इसका तद्भव क्या हो जाएगा? इसका तद्भव होगा आशीष, ठीक है, आशीष। तो आपका जो दोनों बड़ा सा है, ये आपका क्या होगा? ये हमेशा तत्सम रहेगा, हमेशा, मतलब प्रायः तत्सम होता है। ऐसा नहीं है कि अपवाद भी होते हैं इसके, ठीक है, अपवाद भी होते हैं। तो ये दोनों सा जब बड़े सा आएंगे तो आपके क्या हो जाएंगे? तत्सम होंगे, और छोटा सा आपका अक्षर क्या रहेगा? ये आपका तद्भव रहेगा, ठीक है, तद्भव रहेगा। तो ये कुछ पहचान के नियम है जिनको हम देखेंगे। तो और आपके द्वित व्यंजन हो गए, या आपके आधे अक्षर आ गए, ठीक है, या संयुक्त अक्षर आ गए, ठीक है, ये सारे आपके शब्द क्या होंगे? आपके संस्कृत तत्सम होंगे, ठीक है। तो उज्ज्वला, उज्ज्वला का तत्सम क्या होगा? तद्भव क्या होगा? तत्सम क्या होगा? उज्ज्वल होगा। उल्लू इंपॉर्टेंट है आपका। उल्लू का तत्सम क्या होगा? उल्लू का तत्सम हो जाएगा उलुक, ठीक है। उलुक का तत्सम क्या होगा? उलुक होगा, ठीक है। ना आपका ये वाला जोड़ा होता है, ठीक है, ये वाला जोड़ा होता है, ये आपका ना में परिवर्तित होता है, क्योंकि साथ साथ जो आपके एग्जाम्पल है हम इसको देखते हुए चलेंगे, ठीक है। जो आपका ये वाला ड़ा होता है, ये आपका ना में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। उल्लू का क्या हो जाएगा? उलुक होगा, ठीक है। सत्तू, सत्तू का क्या होगा? सक्तू होगा, ठीक है, सत्तू होगा। खोपड़ी, खोपड़ी का क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खोपड़ी का तत्सम क्या होगा? आपका एग्जाम में आया हुआ था इस बार। खोपड़ी का तत्सम क्या हो जाएगा? कर पर होगा, ठीक है, कर पर होगा। कुछ ये समान जैसे शब्द हैं, तो एक साइड में इसको हम, आपका कुछ शब्द ऐसे हैं जो समान है, इनको हम एक साइड में क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आपका हो गया खोपड़ी का क्या हो गया? कर पर, ठीक है। तो कुछ शब्द हैं, जैसे आपका हो जाएगा कपूर, कर्पूर, ठीक है, कर्पूर हो गया आपका, ठीक है। करपट हो गया, करपट, करपर हो गया, ठीक है, करपर हो गया। खरपर हो गया, खरपर हो गया। करकट हो गया, ठीक है, करकट, करकट हो गया, ठीक है। तो कर्पूर आपका क्या है? ये कुछ एक जैसे हैं, इनको देख लेते हैं साथ ही साथ। तो कर्पूर आपका क्या होता है? कपूर होता है, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। कर्पूर आपका क्या होता है? कपूर होता है। करपट क्या होता है आपका? करपट होता है कपड़ा, ठीक है, कपड़ा का, करपट का तद्भव क्या होगा? कपड़ा होगा। करपर क्या होगा? करपर, करपर आपका खोपड़ी होगी, ठीक है, खोपड़ी होगी। सभी को विजुअल है? साइड में नोट, साइड में कर रहे हैं, सभी को विजुअल है? खरपर का क्या हो जाएगा? खपड़ा हो जाएगा, खपड़ा, खपड़ा। करकट का क्या हो जाएगा? करकट का आपका हो जाएगा केकड़ा, ठीक है, केकड़ा। ओके, तो ये एक जैसे शब्द थे, ठीक है। कर्पूर आएगा तो कपूर होगा, करपट आएगा। ये सारे ऐसे हैं जो बार बार पूछे गए हैं एग्जाम में, ठीक है, बार बार पूछे गए हैं। तो कर्पूर का कपूर, करपट का कपड़ा, करपर, करपर। कभी गांव वगैरह में अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो अक्सर बोलते हैं वो लोग
खोपड़ी को मतलब सिर को बोलते कपार, तो वही आपका परिवर्तित होके कपार, तो कपार मतलब आपका तद्भव एक तरीके से हो गया। तो आपका क्या करपर, ठीक है, कपार से ही आप करपर को जोड़ लीजिए, ठीक है। तो करपर क्या है, करपर को खोपड़ी कहेंगे, ठीक है। खरपर, खरपर क्या है, खपड़ा है। और करकट, करकट क्या है आपका केकड़ा, ठीक है। तो ये एक जैसे शब्द है, आप लोग चाहें तो कहीं साइड में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। परमानंद, गुड आफ्टरनून। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इकट्ठा का क्या हो जाएगा, इकट्ठा का तत्सम एकत्र होगा, ठीक है। बंदर आपका रिपीट हो गया है, ठीक है। ऊंचा का क्या होगा, ऊंचा का उच्च हो जाएगा, ठीक है, उच्च हो जाएगा। कैथा आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा गया है कैथा, तो कैथा का तत्सम क्या होगा, कपित होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जो जो बताया जा रहा है आपको इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो आपके या तो आए हुए हैं या तो वो आने की पूरी संभावना है, ठीक है। आंसू का क्या हो जाएगा, आंसू, आंसू का तत्सम अश्रु होगा, ठीक है, अश्रु होगा। घोड़ा, घोड़ा का तत्सम घोटक होगा। पलंग, ठीक है, पलंग का तत्सम क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, पर्यंक, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो पलंग का तत्सम पर्यंक होगा, ठीक है। परिवा, ठीक है, परिवा, परिवा का तत्सम क्या हो जाएगा, प्रतिपदा होगा, ठीक है। परिवा का तत्सम क्या होगा, प्रतिपदा होगा, ठीक है। ओठ, ओठ का तत्सम क्या हो जाएगा, ओष्ठ होगा, ठीक है, ओष्ठ हो जाएगा। भीतर, ठीक है, भीतर का तत्सम क्या होगा, भीतर का तत्सम अभ्यंतर होगा, ठीक है, अभ्यंतर होगा। विलोम शब्द पढ़े थे ना हम लोग, अभ्यंतर का अर्थ क्या था, अभ्यंतर का अर्थ था भीतर, अंदर, और इसका विलोम क्या था, बाह्य, ठीक है, बाह्य था। तो इसी तरीके से भीतर का तत्सम क्या हो जाएगा, अभ्यंतर होगा, ठीक है। 14, 14 का तत्सम क्या हो जाएगा, चतुर्दश। तो जिसको, इसको आप लोग हमेशा इस तरह से याद रखें, चतुर्दश, तो आपके 10 और 4 मिलके 14 बनता है। तो आपको 4 को पहले ले लेना है और 10 को बाद में रखना है। तो इसी तरीके से 14 का क्या हो जाएगा, चतुर्दश हो जाएगा, ठीक है, चतुर्दश हो जाएगा। आगे बढ़े। अगहन, अगहन का तत्सम क्या होगा, अगहन का तत्सम हो जाएगा अग्रहायन, ठीक है, अग्रहायन होगा। दही, दही का तत्सम आपका दधी होगा, ठीक है, दधी होगा। गाहक, गाहक का तत्सम क्या हो जाएगा, ग्राहक होगा, ठीक है। बारात, हम लोग नॉर्मली यही बोलते हैं ना बारात, पर बारात को क्या, बारात का तत्सम आपका क्या हो जाएगा, वर यात्रा होगा, ठीक है, वर यात्रा होगा। मोती, मोती का क्या हो जाएगा, मोती का तत्सम, मोती का तत्सम आपका मौक्तिक होगा, ठीक है, मौक्तिक होगा। मिट्टी, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मिट्टी, मिट्टी का तत्सम क्या होगा, मिट्टी का तत्सम होगा मृत्तिका, ठीक है, मिट्टी का तत्सम क्या हो जाएगा, मृत्तिका होगा, मृत्तिका होगा, ठीक है। ओझा, ओझा का तत्सम क्या होगा, ओझा का तत्सम हो जाएगा उपाध्याय, ठीक है, ओझा का तत्सम क्या हो जाएगा, उपाध्याय होगा, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े। घर का तत्सम क्या होगा, घर का आपका गृह होगा, ठीक है, गृह होगा। उल्लू आपका हो चुका है कुआं, ठीक है, कुआं आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कुआं आपका इंपॉर्टेंट है। कुआं का तत्सम क्या होगा, कूप, कूप, कहते नहीं कूप मंडूक, कूप मंडूक मतलब कुएं का मेढक, ठीक है, कुएं का मेढक। तो मंडूक क्या है, मंडूक मेढक को बोलते हैं, कूप किसे बोलते हैं, कूप बोलते हैं कुआं को, ठीक है। तो कुआं का तत्सम क्या हो जाएगा, कूप होगा। पोथी, पोथी का तत्सम क्या होगा, पुस्तक, ठीक है, पुस्तक होगा। सपूत, सपूत का क्या हो जाएगा, सुपुत्र होगा।
तो आपका हाँ साथ के साथ देखते चले, जो आपका त्रा होता है, ठीक है, जो संयुक्त अक्षर आपका त्रा होता है, ये प्रया किस में परिवर्तित होता है? प्रया आपका ये ता में होता है। जैसे कि सपूत का सुपुत्र हो जाएगा, ठीक है, कपूत का क्या हो जाता है? कपूत का आपका कुपुत्र हो जाता है, ठीक है, कुपुत्र हो जाता है। तो ये आपका जो त्रा है, जैसे रात्रि हो गया, ठीक है, रात्रि, तो रात्रि का क्या हो जाता है? रात हो जाता है, रात हो जाता है। तो इस तरीके से जो आपका ये वाला त्रा है, संयुक्त अक्षर वाला त्रा है, ये आपका प्रया किस में परिवर्तित होता है? ता में, ठीक है, ता में होता है। सांकल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सांकल, सांकल का तत्सम क्या होगा? हाँ, नलकूप, नलकूप तो एक है, पर इसके नलकूप एक अलग हो गया, ठीक है, पर जो आपका कूप मंडूक होता है, मतलब कुएं का मेढक, इसलिए उसे कुएं का मेढक कहते हैं, क्योंकि उसकी जो दुनिया होती है, बस उसको ये लगता है ये जो कुआं है बस इतनी ही दुनिया है, वो बाहर की दुनिया से क्या होता है? परिचित ही नहीं होता है, इसलिए कहते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कूप मंडूक का, ठीक है, क्योंकि उसे बाहर की दुनिया या बाहर की दुनिया का ज़्यादा कुछ पता नहीं होता, एक सीमित उसकी दुनिया होती है, ठीक है। सांकल, सांकल का तत्सम क्या होता है? श्रृंखला। तो ये इसमें थोड़ा सा फॉन्ट का दिक्कत है, इसको सही कर लीजिए। श्रृंखला आपका इस तरह से लिखा जाएगा, श्रृंखला, ठीक है। सांकल का क्या हो जाएगा? श्रृंखला हो जाएगा। सांझ, सांझ का तत्सम क्या होगा? संध्या, ठीक है, सांझ, हम लोग क्या बोलते हैं? सांझ हो गई है, ठीक है, शाम भी बोला जाता है, पर सांझ का तत्सम क्या होगा? संध्या होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जोन, जोन का ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जोन का तत्सम क्या होगा? ज्योत्सना होगा। और ज्योत्सना आपका तत्सम तद्भव में पूछा जाए चाहे नहीं पूछा जाए, पर वर्तनी में जरूर पूछा जाता है, ठीक है, वर्तनी में ज्योत्सना को जरूर पूछते हैं, ठीक है। तो जो ज्योत्सना आपका इसी तरीके से लिखा जाएगा, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सेठ का क्या होगा? इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सेठ का क्या हो जाएगा? श्रेष्ठी होगा, ठीक है, सेठ का तत्सम आपका श्रेष्ठी होगा। ध्यान दीजिएगा, श्रेष्ठी होगा, और कभी कभी एग्जाम में फंसाने के लिए पता क्या दे देता है? एग्जाम में फंसाने के लिए दे देता है श्रेष्ठ, ठीक है, तो श्रेष्ठ आए तो वो बिल्कुल आपका गलत होगा, ठीक है, सेठ का श्रेष्ठी ही होगा, ठीक है। परख, परख का तत्सम क्या होगा? परीक्षा, ठीक है, परीक्षा। तो आपको ध्यान देना होगा, जो आपका छत्री वाला छा है, ये प्रया किस में परिवर्तित होता है? खा में होता है, ठीक है। तो परीक्षा को देखिए, परीक्षा को आपको कई तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, एक तो आपका परीक्षा का दिया रहता है इस तरह से, ठीक है, एक आपका इस तरीके, तो परीक्षा का तद्भव ये भी आपका सही होगा, ठीक है। और परीक्षा का तद्भव परख भी होता है, ठीक है, परख भी होता है। और परीक्षा का तद्भव ऐसे भी दिया रहता है, ठीक है, परीक्षा, ठीक है। तो परीक्षा के ये तीनों जो दिए हैं, ये तीनों है तद्भव, पर एक प्रश्न आता है क्या कि अर्ध तत्सम, ठीक है, अर्ध तत्सम, राइट, सोनू प्रजापति जी, राइट। एक आता है आपका अर्ध तत्सम, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, आपके टॉपिक में नहीं है पर एग्जाम में पूछ लेता है कि अर्ध तत्सम। तो अगर आपका जैसे परीक्षा है, देखिए हिंदी, आपका जो हिंदी में जो तद्भव है, ये एक दिन में तो परिवर्तित हुआ नहीं है, ठीक है, ये धीरे धीरे बहुत समय से धीरे धीरे परिवर्तित होकर आपका क्या बना है? तद्भव बना है, ठीक है, और हिंदी में प्रयोग किया जा रहा है। तो समय के साथ इसमें परिवर्तन हुआ है। तो सबसे पहले जैसे आपका परीक्षा था, ये आपका क्या था? ये आपका संस्कृत का शब्द था, ये आपका क्या था? तत्सम था। तो ये जब परिवर्तित हुआ तो सबसे पहले जैसे आपका मान लीजिए बना परीक्षा, अब ये आपका तद्भव, शुद्ध रूप से ये तद्भव नहीं है, इसको क्या कहेंगे? इसको अर्ध तत्सम कहेंगे, अर्ध तत्सम। अर्ध तत्सम भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये आपका जो परीक्षा दिया है, ये आपका क्या है? अर्ध तत्सम। ये आपका एकदम शुद्ध रूप से तद्भव है, ठीक है, शुद्ध रूप से तद्भव है, ये भी आपका तद्भव है, पर ये क्या है? ये आपका है अर्ध तत्सम, ठीक है, इसे बोलेंगे अर्ध तत्सम, ठीक है। तो आपका जो ये छा है, कौन सा छा? संयुक्त अक्षर वाला, ये छाता वाले छा में
और खा में परिवर्तित होता है, ठीक है। आपकी क्लास 2:30 पे स्टार्ट हो जाती है, 2:30 पर, ठीक है। तो एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, तो आप लोग को गलत नहीं करना है, ठीक है, वहाँ पर गलती नहीं होना चाहिए। महुआ, महुआ आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। महुआ का तत्सम क्या हो जाएगा? मधुक होगा, ठीक है। आप लोग जब भी शब्दावली पढ़े, ठीक है, उसका सबसे अच्छा जो लर्न करने का तरीका होता है वो ये होता है कि आप लोग साथ के साथ बोले, और बोलने के साथ साथ जैसे कि मान लीजिए हजारों की संख्या में आपकी शब्दावली होती है, एक दो तो होती नहीं है, ठीक है। तो आप लोग बोले पढ़ते समय, पहला तो ये हो गया। दूसरा, आप पर डे थोड़े शब्द 10, 20, 40, 50 जितने आप लिख सकते हो लिखें, कितना भी आपको याद हो पर आप लिखें, क्योंकि जो आप अगर आप लिख लेते हैं तो फिर आपको क्या होगा, भूलेगा नहीं, ठीक है। तो महुआ का तत्सम क्या हो जाएगा? मधुक होगा। अदरक, अदरक का तत्सम क्या होगा? आदरक होगा, ठीक है, आदरक होगा, इंपॉर्टेंट है आपका, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। ईख, ईख भी आपका इंपॉर्टेंट है। ईख का तत्सम क्या होगा? ईख का तत्सम होगा इच्छु, ठीक है। ईख का तत्सम आपका क्या हो जाएगा? इच्छु होगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चबूतरा, चबूतरा का क्या हो जाएगा? चतवाल, ठीक है, चतवाल। चबूतरा वही होता है जो घर के सामने एक, जैसे बैठका हम लोग बोलते हैं कि बैठक जो घर के सामने मतलब बैठक होता है, बैठका होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? चबूतरा कहते हैं, चबूतरा, ठीक है। चबूतरा का तत्सम क्या हो जाएगा? चतवाल होगा, ठीक है, चतवाल होगा। पूंजी इंपॉर्टेंट है, पूंजी का तत्सम क्या हो जाएगा? पूंजी का तत्सम आपका हो जाएगा पुंज हो जाएगा, ठीक है। यहां पर ये रहेगा, ठीक है, गलत दिया हुआ है, इया होगा, चा छा जा जा इया जो होता है ना, तो ये आपका आधा इया दिया हुआ है, ठीक है। तो पूंजी का क्या हो जाएगा? पुंज हो जाएगा, ठीक है। बेत इंपॉर्टेंट है, बेत का क्या होगा? बेत्र होगा, ठीक है। बेत का क्या होगा? बेत्र। अब आप साथ साथ ध्यान दीजिए कि जो आपका ये त्रा है, ये त्रा क्या है? संयुक्ताक्षर है। तो त्रा किस में परिवर्तित हुआ है? ता में। तो मान लीजिए एग्जाम में ऐसा हो कि मान लीजिए ऐसा कोई शब्द आ गया और आप समझ नहीं पा रहे कि ये तत्सम होगा तद्भ होगा, तो वहाँ पे आपको जो ध्यान देना है कि इस तरह से शब्द आ जाएं, जैसे संयुक्ताक्षर शब्द या कुछ जो शब्द साथ साथ बताएंगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा? वो तत्सम होगा। तो जैसे कि आपका त्रा किस में परिवर्तित हुआ? ता में, तो ठीक है। तो ये अगर इस तरह से दिया रहेगा तो आपका तत्सम होगा, और ऐसे में आपका क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा, ठीक है। चना, चना का तत्सम क्या हो जाएगा? चड़क हो जाएगा, चड़क। जो भी आप लोग बात कर रहे थे ना, जो आपका ये ड़ा होता है, ये वाला ड़ा, ये आपका परिवर्तित हो जाता है ना में, ठीक है, ना में। हाँ सिद्धार्थ, क्लास डेली होती है। हेमंत हेलो, सिद्धार्थ गुड आफ्टरनून, ठीक है। तो सिद्धार्थ आप सुल्तानपुर से हैं? आप सुल्तानपुर से हैं क्या? ऊन का क्या हो जाएगा? ऊन का तत्सम उड़ हो जाएगा, उड़, ठीक है, उड़। थाली, थाली का तत्सम क्या होगा? थाली का तत्सम हो जाएगा आपका इस थाली, ठीक है, इस थाली होगा। ध्यान दीजिए आप लोग, जो यहाँ पर आपको नोट करा रहे हैं उसे आप लोग साथ के साथ नोट करते चले। जो आपका ये वाला इस्था और इस्ता, ठीक है, इस्था और इस्ता आपका परिवर्तित किस में हो जाता है? ये आपका परिवर्तित हो जाता है शा में, ठीक है, था में। ये आपका परिवर्तित होके क्या बन जाता है? ये दोनों आपका परिवर्तित होके बन जाता है था, ठीक है। आगे इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है। तो थाली का क्या हो जाएगा? इस थाली हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो ये वाला स्था है, ये किस में परिवर्तित हो जाता है? था में, ठीक है। जामुन, जामुन का तत्सम क्या हो जाएगा? जम्बू होगा, ठीक है, जम्बू होगा। ओके हेमंत, बहुत अच्छा, आप लखनऊ से हैं, वेरी गुड, ठीक है। डायन का क्या हो जाएगा? डायन का हो जाएगा डाकनी, ठीक है, डाकनी। आगे बढ़ते हैं। अटल, अटल का तत्सम क्या होगा?
अटल का तत्सम हो जाएगा स्थिर। एक चीज और आप लोग को ध्यान देना होगा, ठीक है, क्या ध्यान देना होगा, जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम पहचान सकते हैं आसानी से, ठीक है, पर कुछ शब्द बिल्कुल अलग होते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा सिद्धार्थ, वेरी गुड, ठीक है। तो जो कुछ शब्द बिल्कुल अलग होते हैं वो हमें कहीं पर आप लोग साथ के साथ नोट करते चले, जैसे कि अटल, अटल का तत्सम क्या हो जाएगा, स्थिर, ठीक है, स्थिर होता है। जैसे हम लोग विलोम शब्द जब पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि स्थिर, अटल, ये क्या है, ये एक तरीके से समानार्थी हैं, मतलब समान अर्थ देने वाले, ठीक है। तो इसमें तत्सम में आपको ध्यान देना होगा कि तत्सम में अटल का जो होगा, ठीक है, अटल का तत्सम क्या हो जाएगा, स्थिर होगा। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अकेला का क्या हो जाएगा, एकल हो जाएगा, ठीक है। किवाड़, किवाड़ इंपॉर्टेंट है आपका, किवाड़ का तत्सम क्या हो जाएगा, कपाट, ठीक है, कपाट। गीध, गीध का तत्सम क्या होगा, गीध का तत्सम हो जाएगा गृध, ठीक है, गृध होगा। ध्यान दीजिएगा ये आपका एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो गीध का तत्सम क्या हो जाएगा, गृध होगा, ठीक है। मक्खी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मक्खी आपका बहुत बार पूछा गया है, तो मक्खी का तत्सम क्या होगा, मक्षिका होगा, ठीक है, मक्षिका। हल्दी, हल्दी का तत्सम क्या होगा, हल्दी, हल्दी का तत्सम हरिद्रा होगा। मैं बस आपके आसपास से ही हूँ इसलिए मुझे पता है, ठीक है, सुल्तानपुर के आसपास से ही हूँ इसलिए मैंने पूछा कि आप सुल्तानपुर से हैं। हल्दी का क्या हो जाएगा, हरिद्रा हो जाएगा। हुलास, हुलास का तत्सम क्या होगा, हुलास का तत्सम हो जाएगा उल्लास, ठीक है, हुलास का तत्सम क्या हो जाएगा, उल्लास होगा। तो एक बार इसे रिवाइज कर लें, ठीक है, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। अटल का तत्सम स्थिर होगा, अकेला का एकल, किवाड़ को ध्यान देना है, किवाड़ का क्या होगा, कपाट होगा। गीध, गीध को ध्यान देना है, गीध का क्या हो जाएगा, गृध होगा। और कैसे लिखा गया है इसको भी देखिए, तत्सम तद्भव विलोम शब्द आप चाहे नहीं कहीं भी मत लिखिए, कोई बात नहीं, आप उसे सिर्फ ओरल रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, पर तत्सम तद्भव आपको लिखना होगा क्योंकि एग्जाम में बोलने में तत्सम तद्भव और लिखने में बहुत अंतर हो जाता है, तो साथ के साथ आप लोग लिखते चले। जैसे कि गृध, और मान लीजिए एग्जाम में ऐसे दे दिया गया, कुछ एक थोड़ा सा परिवर्तन के साथ दे दिया गया तो आप फंस जाएंगे, ठीक है। तो गीध का तत्सम क्या हो जाएगा, गृध होगा, ठीक है, ओके। मक्खी का मक्षिका, हल्दी का हरिद्रा, हुलास का उल्लास। नारियल इंपॉर्टेंट है आपका, नारियल, तो नारियल का तत्सम एग्जाम में आया हुआ था आपके, ठीक है। नारियल का तत्सम क्या हो जाएगा, नारिकेल, ठीक है, नारिकेल होगा, ठीक है। सींग, सींग का तत्सम क्या होगा, श्रृंग होगा। और श्रृंग आपका इस तरह से नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये फॉन्ट की दिक्कत है, तो श्रृंग आपका किस तरह से लिखा जाएगा, ये, ठीक है, इस तरह से आपका श्रृंग लिखा जाएगा। तो सींग का तत्सम क्या हो जाएगा, श्रृंग होगा, ठीक है। मनई, मनई का मानो। चूरन, चूरन का तत्सम क्या हो जाएगा, चूड़, ठीक है, चूड़। बचपन में बहुत लोग खाए होंगे चूरन स्कूल जाते समय, स्कूल जाते समय बचपन में कौन कौन चूरन खाया हुआ है बताएं, ठीक है। तो चूरन का क्या हो जाएगा, चूड़ हो जाएगा, ठीक है, जैसे आम चूड़, आम चूड़, ठीक है। रात का क्या हो जाएगा, रात्रि हो जाएगा, ठीक है, रात्रि। तो आपका ये जो त्रा है किस में परिवर्तित हुआ है, ता में हुआ है, ठीक है। तीखा इंपॉर्टेंट है, तीखा का क्या हो जाएगा, तिक्त होगा, ठीक है, तिक्त होगा। ससुर, ससुर का क्या हो जाएगा आपका, ससुर का तत्सम इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, स्वसुर आपका ऐसे हो जाएगा, स्वसुर, ठीक है, स्वसुर होगा। तो ससुर का तत्सम क्या हो जाएगा, स्वसुर। ठीक है, रिवीजन कर लें। रिवीजन के लिए तो बहुत अच्छी क्लास है आपकी, रिवीजन के लिए तो बहुत अच्छी क्लास है, और आप यहाँ से रिवीजन कर लेंगे तो इससे बाहर आपको आना भी नहीं है। पूरा लगभग यहाँ पे आपका एकदम से कवर किया गया है कि शायद ही कोई मतलब अपवाद में हो जाए तो बात दूसरी है, तो ऐसा पूरा आपका कवर कराया जा रहा है कि यहाँ से अगर आप रेगुलर हैं तो बाहर आने की संभावना ना के बराबर है, ठीक है। आपकी ये जो बैच है, ठीक है, ये आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है,
ये हमारी संस्था की तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलाई जा रही है, ठीक है। मार्गदर्शक बैच है। हाँ, आप लोग को पीडीएफ चाहिए होगा तो आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लें, ठीक है, सुख श्रेष्ठ एकेडमी ऐप। वहाँ जाकर आप जाइएगा, ऐप डाउनलोड करने के बाद मार्गदर्शक बैच, उसमें आपको फ्री स्टडी मटेरियल में आपको जितने भी क्लास कराई जा रही है उसकी पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ बहुत ही बेहतर क्लास, ठीक है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराई जा रही है। तो आप लोग इससे जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, ठीक है। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ते हैं तो हमारे लिए आपका ये सपोर्ट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा, ठीक है। और हम और भी बेहतर करने की, इससे भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आधा का क्या हो जाएगा? आधा का अर्ध हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जैसे आधे अक्षर, द्वित व्यंजन, संयुक्त अक्षर और आपके जो सा जो आपके सा वाले सीरीज के हैं, ये सारे शब्द जो आते हैं ये अक्सर आपके क्या होते हैं? तत्सम होते हैं, ठीक है। ढीठ का क्या हो जाएगा? ढीठ का धृष्ट हो जाएगा, ठीक है, धृष्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपका बाघ होगा, ठीक है। बाघ का तत्सम क्या हो जाएगा? व्याघ्र होगा, ठीक है, व्याघ्र होगा। माँ का मातृ भी होगा और माता, ठीक है, ये दोनों आपके तत्सम है, ठीक है। मातृ भी कर सकते हैं और माता भी कर सकते हैं, ठीक है। देवर का क्या हो जाएगा? देवर का हो जाएगा द्विवर, ठीक है, द्विवर। आग, आग का तत्सम क्या हो जाएगा? अग्नि, ठीक है, अग्नि। अब अग्नि में भी आपका एक क्वेश्चन आ जाता है, अगिन। अगर आपका पूछ ले अगिन क्या है तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका ऑप्शन दिया है तत्सम पूछा जा रहा, तद्भव पूछा जा रहा, तब तो आपका तद्भव हो जाएगा। पर अगर ऑप्शन में आपके दिया हुआ है अर्ध तत्सम, तो ये आपका अगिन क्या हो जाएगा? अर्ध तत्सम होगा, ठीक है, अर्ध तत्सम होगा। अनिकेत हेलो, थैंक यू सिद्धार्थ, थैंक यू, ठीक है। घड़ा, घड़ा का तत्सम क्या हो जाएगा? घट हो जाएगा, ठीक है। घड़ा का तत्सम क्या होगा? घट होगा। आगे बढ़ते हैं। कपास, कपास का तत्सम क्या होगा? करपास, ठीक है, करपास। कुछ तो देखिए कुछ तो आपके बहुत इजी हैं, ठीक है, उनको एक बार आपको रिवीजन कर लीजिए, एक बार एक नज़र उनको देख लीजिए। पर जो थोड़े से कठिन है या जो थोड़े से अलग है उनको आप नोट डाउन करिए। जो आपको जो ये लगता है कि ये हमें याद नहीं है, ठीक है, या ये थोड़ा सा टफ है, ये हमें भूल जाएगा, तो उनको आप नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। अंधेरा का क्या हो जाएगा? अंधकार हो जाएगा। कंधा, अब इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो कंधा का तत्सम क्या हो जाएगा? कंधा का तत्सम आपका हो जाएगा स्कंद, ठीक है, स्कंद होगा। अखरोट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लगभग आपके सभी एग्जामों में आता है। अगर आपका तत्सम और तद्भव टॉपिक दिया हुआ है तो वो चाहे आपके छोटे एग्जाम जैसे वनडे हो गया, ठीक है, या कोई आपका बड़ा एग्जाम है, सभी एग्जाम में ये शब्द आपका जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो अखरोट का तत्सम क्या होता है? अछोट होता है, ठीक है, अछोट होता है। अकाज, अकाज का तत्सम क्या हो जाएगा? अकार्य होगा, ठीक है, अकार्य होगा। जैसे कि कार्य आपका क्या है? कार्य का तत्सम तद्भव क्या हो जाता है? काज होता है, ठीक है, काज होता है। तो आपका जो या है, ठीक है, या आपका प्रयोग किस में परिवर्तित हो जाता है? जा में, ठीक है, जा में होता है। टकसाल, टकसाल का तत्सम क्या हो जाएगा? टंकसाला हो जाएगा, ठीक है, टंकसाला। तो यहाँ पे क्या था? जो हमारा बड़ा सा है, ये आपका दिया हुआ है बड़ा सा, ठीक है, सलजम वाला सा, ठीक है। बड़ा सा क्या है? बड़ा सा आपका छोटे सा में, छोटा सा आपका सरोज वाला सा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो आपका जब बड़ा सा आएगा तो प्रत्यय क्या होगा? आपका तत्सम होगा, और छोटा सा आपका जो है तद्भव रहेगा, ठीक है। गोबर, गोबर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गोबर का तत्सम क्या हो जाएगा? गोमय होगा, ठीक है, गोमय होगा। नहीं, होली तो सब लोगों ने खेला, मैं भी बिल्कुल खेली हूँ होली, ठीक है। वैसे आप लोग की होली कैसे रही? आप लोग की होली कैसी थी?
सच का क्या हो जाएगा, सच का आपका क्या हो जाएगा, सत्य, ठीक है, सत्य। भैंस, इसका नोट कर लीजिए, ठीक है, भैंस का क्या हो जाएगा, महिषी, ठीक है, महिषी हो जाएगा। पैर का क्या होगा, पैर का क्या होगा, पाद होगा, ठीक है, पाद होगा। जैसे जियोग्राफी में आप पढ़ते होंगे पर्वत पाद प्रदेश, तो मतलब जो पर्वत के पैर के पास, पैर मतलब नीचे के पास होता है उसे बोलते हैं, ठीक है। पर्वत पाद प्रदेश मतलब जो पर्वत के नीचे की भूमि होती है, नीचे का प्रदेश होता है, तो इसी तरीके से पैर को क्या बोलते हैं, पाद बोलते हैं, ठीक है। तीर्थ का क्या हो जाएगा, तीर्थ हो जाएगा। अब आपका जो रेफ वाला राह होता है, ठीक है, जो आपका आधा राह होता है और रेफ वाला राह होता है, वो आपका अक्सर क्या होता है, वो अक्सर आपका क्या होता है, तत्सम होता है, ठीक है, तत्सम होता है। अंगीठी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, मार्क कर लीजिए। अंगीठी का क्या हो जाएगा, अग्निष्ठिका हो जाएगा, ठीक है, अग्निष्ठिका हो जाएगा। अनिकेत ये बताइए, ये जो शब्द आप ले आते हैं, इतने प्यारे प्यारे शब्द, ये लाते कहाँ से, मतलब इसकी खोज आपने की कैसे। सूरज, ठीक है, सूरज का तत्सम क्या होगा, सूर्य होगा। आँख, आँख का तत्सम क्या हो जाएगा, अक्षी होगा, ठीक है, अक्षी होगा, ठीक है। आँख का तत्सम क्या हो जाएगा, आँख का तत्सम अक्षी होगा, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अंगीठी का अंगुष्ठिका हो जाएगा, ठीक है, और आँख का तत्सम क्या हो जाएगा, अच्छी हो जाएगा, ठीक है, अच्छी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मुंह का तत्सम क्या हो जाएगा, मुख होगा, ठीक है। भौरा, भौरा का तत्सम क्या हो जाएगा, भ्रमर, ठीक है, भ्रमर होगा। सिंगार, ये आपका इंपॉर्टेंट है, सिंगार का तत्सम क्या होगा, सिंगार का तत्सम हो जाएगा श्रृंगार, श्रृंगार, ठीक है, और श्रृंगार आपका इस तरह से लिखा जाएगा, श्रृंगार, ठीक है। खंडहर, खंडहर का तत्सम क्या होगा, खंडगृह हो जाएगा, ठीक है, खंडगृह। इतवार, इतवार को क्या कहेंगे, आदित्यवार कहेंगे, आदित्यकार नहीं होगा, ठीक है, ये आदित्यवार होगा, क्योंकि आदित्य जो आपका इतवार होता है, इसे बोलते हैं रविवार भी बोलते हैं, ठीक है। तो रवि क्या है, इसे ये एक तरीके से सूर्य भगवान के नाम से ये दिन पड़ा हुआ है, ठीक है। तो सूर्य, जैसे सूर्य का ये पर्यायवाची होता है आपका आदित्य, ठीक है, रवि, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, रविवार बोलते हैं। तो इसी तरीके से इतवार को आदित्यवार भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये सूर्य भगवान के नाम पे ये दिन रखा गया है, और सूर्य भगवान की पर्यायवाची क्या होती है, सूर्य भगवान की आदित्य होती है, ठीक है। उगलना इंपॉर्टेंट है, उगलना का क्या हो जाएगा, उद्गलन हो जाएगा, ठीक है, उद्गलन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फॉन्ट की दिक्कत है, तो इस आप लोग कहीं पे चाहें तो नोट डाउन कर लें। उद्गलन आपका इस तरह से लिखा जाएगा, इसमें क्या होगा, आपका जो दा है ये आपका आधा होगा, ठीक है, दा आपका क्या है, दा के नीचे हलंत होगा और दा आपका आधा होगा, क्योंकि जो टाइपिंग में फॉन्ट होती है वो फॉन्ट की वजह से इस तरह आता है अक्षर। उघाड़ना, यहाँ उधाड़ना नहीं होगा, उघाड़ना, उघाड़ना का तत्सम क्या होगा, उघाड़ना का तत्सम ये आपका, ठीक है, ये उधाड़ना क्या है, ये आपका तत्सम है, ठीक है, ये आपका क्या है, तत्सम है, और इसका तद्भव क्या हो जाएगा, उद्घाटन, ठीक है, उद्घाटन। यहाँ पर घा कर लीजिएगा, धा नहीं है, ठीक है। उघाड़ना, उघाड़ना का तत्सम, और इम्पॉर्टेंट भी है आपका उघाड़ना का तत्सम क्या हो जाएगा, उद्घाटन होगा, ये भी आपका गलत ही लिखा हुआ है, ठीक है, उद्घाटन, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े। आवा आपका एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, आरओ का एग्जाम जिसने भी दिया होगा उसको पता होगा कि ये प्रश्न, ये शब्द आपका पूछा गया था। आवा का क्या हो जाएगा, आवा का तत्सम हो जाएगा अपाक, ठीक है, अपाक होगा। छाछ, छाछ का तत्सम क्या हो जाएगा, इच्छिका भी होगा और छच्छिका भी होगा, ठीक है, छाछ का तत्सम इच्छिका भी होगा और छच्छिका भी होगा, ठीक है। उबटन इंपॉर्टेंट है आपका, उबटन आपका बहुत पूछा जाता है। उबटन का तत्सम क्या हो जाएगा, उद्वर्तन, ठीक है,
उबटन का तत्सम क्या हो जाएगा, उद्वर्तन होगा, ठीक है। गोबर ये शायद आपका हो चुका है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गोबर का क्या हो जाएगा, गोमय, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो गोबर का तत्सम क्या हो जाएगा, गोमय हो जाएगा। सूंघड़, सूंघड़ का तत्सम क्या होगा, सूंघड़ का तत्सम हो जाएगा सुगठ, ठीक है, सुगठ होगा। और ये सूंघड़ का अर्थ यहाँ पे सूंघने से, ठीक है, सूंघ मतलब सूंघने को यहाँ पर बताया गया है, ठीक है, सूंघने, तो सूंघने को ही क्या कहते हैं, सूंघड़, और इसका तत्सम क्या हो जाएगा, सुगठ हो जाएगा। नैहर, नहर का क्या होगा, गात, नहर इंपॉर्टेंट है, नहर का तत्सम क्या हो जाएगा, ज्ञाति गृह, ठीक है, ज्ञाति गृह हो जाएगा। राइट्स यू, वेरी गुड। पंसारी, ये भी आपका प्रश्न आया था, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि आपके आरओ में शायद ये भी प्रश्न आया था। पंसारी का क्या होगा, पंसारी का तत्सम हो जाएगा पन्यशालिक, ठीक है, पंसारी का तत्सम क्या हो जाएगा, पन्यशालिक होगा, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़े। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। आवा का अपाक हो जाएगा, छाछ का इच्छिका और छच्छिका होगा, उपटन का उद्वर्तन, ठीक है, गोबर का गोमय, सूंघड़ का हो जाएगा सुघट, ठीक है, नहर का ज्ञातिगृह, ठीक है, पंसारी का क्या हो जाएगा, पन्यशालिक हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गुड इवनिंग संदीप जी, गुड इवनिंग। आगे बढ़े। उबटन, उबटन, उबटन ये होता है कि शादी विवाह जब पड़ता है, ठीक है, तो शादी ब्याह में हमारे यहाँ तो जो होता है कि वो सरसों को होता है ना, सरसों को पीस के उसकी मालिश करवाई जाती है, ठीक है, वो आप तक का उसे उबटन बोलते हैं, ठीक है, उबटन से मालिश करवाई जाती है। तो वो बहुत लोग बेसन से करवाते हैं, बहुत लोग सरसों, हमारे यहाँ सरसों से करवाते हैं, सरसों को पीस कर जो है मालिश करवाते हैं, तो उसे उबटन बोलते हैं। हाँ, सरसों को पीस कर, राइट, हाँ, शरीर में लगाया जाता है। जैसे शादी विवाह में एक रस्म भी होता है ना, जैसे हल्दी का रस्म होता है और ये सब, तो इसी तरीके से ये उबटन होता है। पड़ोसी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पड़ोसी, पड़ोसी का तत्सम क्या हो जाएगा, प्रतिवेशी होगा, ठीक है, पड़ोसी का तत्सम क्या हो जाएगा, प्रतिवेशी होगा। कुत्ता का क्या हो जाएगा, कुक्कुर। अच्छा देखिए, बोलने में ये लग रहा है कि कुक्कुर आपका तद्भव होगा बोलने में, क्योंकि हम लोग ना अभी हम लोग आम भाषा में कुत्ते मतलब कुक्कुर बोलते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल तद्भव शब्द है, मतलब बिगड़ा हुआ शब्द है। पर कुक्कुर आपका क्या है, कुक्कुर आपका तत्सम है और इसका तद्भव क्या है, कुत्ता है, ठीक है। कड़वा का क्या हो जाएगा, कटु हो जाएगा। रहट, रहट का अर्घट होगा। कंघी, कंघी इंपॉर्टेंट है, कंघी का क्या हो जाएगा, कंकती होगा, ठीक है, कंघी का तत्सम क्या हो जाएगा, कंकती होगा। मीठा, मीठा का क्या हो जाएगा, मिष्ट होगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मिष्ट होगा, यहाँ पे टा होगा, ठा नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी फंसाने के लिए एग्जाम में वर्तनी में, खास तौर से वर्तनी में फंसाने के लिए क्या दे देता है, मिष्ट मिष्ट दे देता है, तो मिष्ट आपका नहीं होता, ठीक है, यहाँ पर टा होगा, ठा का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तिरछा का क्या हो जाएगा, तिरछा का तत्सम तिर्यक हो जाएगा, तिर्यक। क्लियर है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। पिटारा, पिटारा का तत्सम क्या होगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पिटारा का तत्सम क्या हो जाएगा, पिटक होगा, ठीक है, पिटक होगा। जैसे कि बौद्ध धर्म में आप लोग पढ़े थे, सुत्त पिटक, विनय पिटक, ठीक है, आपका अभिधम पिटक, तो पिटक क्या है, पिटक को तद्भव में क्या कहते हैं, पिटारा कहते हैं, ठीक है। पकवान इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, पकवान, पकवान का तत्सम क्या हो जाएगा, पकवान हो जाएगा। तो जैसे कि आपके अगर आधे अक्षर का प्रयोग हो रहा है या द्वित व्यंजन का प्रयोग हो रहा है, तो वो आपका क्या कहलाता है, तत्सम कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे का को आधा कर दिया गया है, ठीक है, और ना का भी क्या है, ना को भी आधा कर दीजिए, तो पकवान का क्या हो जाएगा, पकवान हो जाएगा, ठीक है। पछतावा, पछतावा का क्या हो जाएगा, पश्चाताप हो जाएगा, ठीक है, पश्चाताप। पतोहू का हो जाएगा पुत्रवधू, ठीक है। बाका इंपॉर्टेंट है, ये आपका आया हुआ है एग्जाम में, बाका का क्या हो जाएगा, बाका का होगा वक्र, ठीक है, बाका का तत्सम क्या हो जाएगा, वक्र होगा, ठीक है। पंसारी, ये आपका रिपीट हुआ है, ठीक है, पन्यशालिक हो जाएगा। कौड़ी, कौड़ी का तत्सम क्या हो जाएगा, कौड़ी का तत्सम हो जाएगा का पर्दिका, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपका, ध्यान दीजिएगा।
कौड़ी का तत्सम क्या हो जाएगा, का पर्दिका हो जाएगा। पहले क्या चलता था, पहले जैसे अभी पैसे को हम लोग पहले पैसा रुपया जैसे बोलते हैं, तो बहुत पहले जैसे, ठीक है, बहुत पहले कौड़ी चलती थी, ठीक है, कौड़ी। तो कौड़ी का एक होता, उसका भी मूल्य होता था, तो कौड़ी का भी मूल्य होता था। कौड़ी को क्या कहते हैं, का पर्दिका कहते हैं, ठीक है, का पर्दिका कहते हैं। जैसे कि अब तो पैसा नहीं चलता, नहीं तो हाँ एक टाइम था जब 25 पैसे 50 पैसे चलते थे, ठीक है, ठीक है, तो उसके पहले कौड़ी भी चलती थी। बहुत पहले क्या होता था, कौड़ी भी आपकी चलती थी, रुपए के, मतलब रुपए के रूप में। अपाहिज, अपाहिज का क्या हो जाएगा, अपाद हस्त हो जाएगा, ठीक है, अपाद हस्त हो जाएगा। ओस इम्पॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में आया हुआ है तो इसको मार्क कर लीजिए। ओस का क्या हो जाएगा, औस्याय हो जाएगा, ठीक है, औस्याय, ये आपका एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। पसीना, पसीना का क्या होगा, प्रश्वेद होगा, ठीक है, प्रश्वेद होगा। अमेजिंग, गुड आफ्टरनून, कैसी हैं आप? आपकी तबीयत सही है, अभी स्वस्थ हो गई आप? तो जिनका भी, जैसे जो लोग लेट से जुड़े हैं वो एक बार ये करेंगे कि फिर से जाके, जब यूट्यूब पे आपके ये अपलोड हो जाएगी तो वहाँ से जाके आप लोग इसे शुरू से देख लीजिएगा, ठीक है। ओझा, ओझा होगा, ठीक है, ओझा का उपाध्याय, भगत का भक्त हो जाएगा, ये आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। लोहार का क्या हो जाएगा, लोहार का हो जाएगा लौहकार, ठीक है, लोहार का क्या हो जाएगा, लौहकार हो जाएगा। लाख, लाख जैसे आपका जो छा है, ये छतरी वाला छा, ये अक्सर किस में, ये आपका अक्सर किस में परिवर्तित होता है, खा या छा में, ठीक है, खा या छा में। तो जैसे आपका लक्ष्य से क्या बन गया, लाख बन गया, ठीक है। तो लाख का तत्सम क्या हो जाएगा, लाख का तत्सम हो जाएगा लक्ष्य, ठीक है, लक्ष्य होगा। उसास, उसास इंपॉर्टेंट है, उसास का तत्सम क्या होगा, उच्छ्वास होगा, ठीक है, उच्छ्वास। जैसे विलोम शब्द में हम लोग पढ़े थे ना, उच्छ्वास, उच्छ्वास का विपरीत क्या होता था, निश्वास होता था या श्वास होता था, ठीक है। तो उच्छ्वास किसे कहते हैं, सांस जो हम लोग लेते हैं, ठीक है, उसे उच्छ्वास कहते हैं, जिसे कहते हैं एक्सहेलेशन, ठीक है। तो उच्छ्वास का आपका तद्भव क्या होगा, उसास होगा, ठीक है। इसी तरीके से सांस, सांस का क्या हो जाएगा, सांस का तत्सम क्या हो जाएगा, निश्वास। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अमेजिंग, मैं एकदम अच्छी हूँ, ठीक है। बत्ती का क्या होगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बत्ती, बत्ती का तत्सम क्या हो जाएगा, वर्तिका हो जाएगा, ठीक है, बत्ती का तत्सम क्या हो जाएगा, वर्तिका होगा, ठीक है। सिंघाड़ा, ये आपका बहुत पूछा जाता है, ठीक है, सिंघाड़ा, तो सिंघाड़ा का तत्सम क्या हो जाएगा, श्रृंगाटक होगा, ठीक है, श्रृंगाटक। उल्हाना, जो मार्क कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा, ठीक है, उल्हाना, उल्हाना का तत्सम क्या हो जाएगा, उपालंब, ठीक है, उपालंब होगा, ठीक है। कोयल का क्या होगा, कोकिल होगा, ठीक है, कोकिल होगा। ये आपका अंटारी नहीं है, यहाँ पे बिंदी नहीं होगा, अटारी होगा, ठीक है, अटारी। और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, आपका इम्पॉर्टेंट है, ये आप बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो अटारी का तत्सम क्या हो जाएगा, अट्टालिका हो जाएगा, ठीक है, अट्टालिका हो जाएगा, ठीक है। अटारी का तत्सम क्या होगा, अट्टालिका होगा, ठीक है, क्लियर है। तो उसास का उच्छ्वास, सास का निश्वास, बत्ती का वर्तिका, सिंघाड़ा का श्रृंगाटक, ठीक है, उल्हाना का उपालंब, साथ साथ बोलते रहिए, कोयल का कोकिल, ठीक है, और अटारी का क्या हो जाएगा, अट्टालिका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपका ये थ्योरी क्लास चल रहा है क्योंकि फाउंडेशन, आपका जो मार्गदर्शक बैच में इसमें फाउंडेशन कोर्स कराया जा रहा है, तो आपका बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल जीरो लेवल से। और जब आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आपका एमसीक्यू चलाया जाएगा। फिर भी जो भी आपका टॉपिक एंड होता है, टॉपिक के एंड के समय आपका एक बार एमसीक्यू कराया जाता है, और उसके बाद फिर आपका जब सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे तो फिर आपका एमसीक्यू ही चलेगा, ठीक है। क्योंकि आप एमसीक्यू तो मान लीजिए, बहुत लोग इसमें ऐसे हैं जिनको लगभग सब कुछ पता है, पर कुछ ऐसे भी हैं जिनको उतना नहीं पता है, ठीक है। तो ये सबके लिए है, ठीक है, और आपका इससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है, बहुत हेल्प मिलेगी। जिनको पता है उनके लिए क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। 3 का क्या हो जाएगा, त्रिड़ी होगा, ठीक है, 3 का तत्सम क्या होगा, त्रिड़ी होगा, ठीक है।
यहाँ पे बिगाड़ होगा, ठीक है, बिगाड़, बिगाड़ का तत्सम क्या हो जाएगा, विकार, ठीक है, विकार। अचरज, अचरज का तत्सम क्या हो जाएगा, आश्चर्य, ठीक है, आश्चर्य, आश्चर्य आपका इस तरह से लिखा जाएगा, आश्चर्य, ठीक है। काटा, काटा का तत्सम क्या हो जाएगा, कंटक होगा, ठीक है। नहीं, मुझे नहीं पता है, आप, मैंने एक दिन पूछा भी था, पर शायद आपका वैसे रियल नेम क्या है। काटा का क्या होगा, काटा का तत्सम क्या हो जाएगा, कंटक होगा, ठीक है, कंटक। केवड़ा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपका मार्क कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केवड़ा का क्या हो जाएगा, करकट होगा, ठीक है, केवड़ा का तत्सम क्या हो जाएगा, करकट होगा। खप्पर, खप्पर का तत्सम क्या हो जाएगा, खरपर हो जाएगा। अब यहां पर आप लोग समझ लीजिए, ठीक है, खरपर का तत्सम आपका, ठीक है, खरपर का तत्सम क्या हो जाएगा, खपड़ा भी होगा और खप्पर भी होगा। पर ये जो आपका खप्पर है, अगर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, अर्ध तत्सम अगर ऑप्शन में नहीं दिया है, तब तो आप तद्भव पर टिक कर दीजिएगा। पर अगर ऑप्शन में है अर्ध तत्सम, तो आप खरपर को क्या करेंगे, खरपर का जो ये खप्पर है, ये आपका अर्ध तत्सम है, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम अर्ध तत्सम बोलते हैं, ठीक है, अर्ध तत्सम। और ये आपका क्या है, ये आपका शुद्ध रूप से तद्भव है, ठीक है। तो खप्पर, खरपर का क्या हो जाएगा, खप्पर भी होगा और खपड़ा भी होगा, ठीक है, खपड़ा। पहले गांव में घर आप देखे होंगे तो खपड़े के घर होते थे, ठीक है, खपड़ा का घर होता था। तो शदमा, बहुत अच्छा नाम है, शदमा खान, वेरी गुड, नाइस नेम, ठीक है। सुन्नर का क्या हो जाएगा, सुन्नर का क्या हो जाएगा, सुंदर, ठीक है, सुंदर हो जाएगा। अपजस, अपजस का तत्सम क्या होगा, अपयस होगा, ठीक है, अपयस होगा। अक्षर, अक्षर का तत्सम क्या होगा, अक्षर भी होगा, ठीक है। और यहां पर ये भी हो सकता है, नहीं जस्ट मिनट, आपका आखर, ठीक है, आखर, आखर हो जाएगा, ठीक है। तो अक्षर का तद्भव क्या हो जाएगा, अक्षर भी होगा और आखर भी होगा, ठीक है। पत्र लेखन आपका बिल्कुल कराया जाएगा। अभी आपके ये पहले प्री के टॉपिक कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर आपके जो मेंस के टॉपिक है, और वो आपके प्री और मेंस के तो सेम सेम चलेंगे, ठीक है। ये आपका प्री और मेंस दोनों के लिए है, ठीक है। बस मेंस में इसमें एक टॉपिक नहीं रहेगा पर्यायवाची का, पर ये जो आपके टॉपिक खत्म हो जाएंगे, ठीक है, तो आपका क्या है, तब आपका पत्र लेखन कराया जाएगा। कहते हैं वो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, दोहा कि ढाई आखर प्रेम के पढ़े सुपंडित होए, ठीक है। तो अक्षर को क्या बोलते हैं, इसका तद्भव आखर भी होगा और अक्षर भी होगा, और इसको साथ साथ ये आपका अर्ध तत्सम भी है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है तो पता होना चाहिए। ये आपका क्या है, अर्ध तत्सम भी है, ठीक है। अर्ध तत्सम जब ऑप्शन में रहेगा, नहीं रहेगा, तब आप इसे तद्भव टिक कर सकते हैं। मुद्री का क्या हो जाएगा, मुद्री का तत्सम हो जाएगा मुद्रिका, ठीक है, मुद्रिका। घी इंपॉर्टेंट है, घी का तत्सम क्या हो जाएगा, घी का तत्सम होगा घृत, ठीक है, घृत। तुरंत, तुरंत का तत्सम क्या हो जाएगा, त्वरित, ठीक है, त्वरित। तीखा, तीता, ठीक है, तीता का क्या हो जाएगा, तीता का तत्सम क्या हो जाएगा, तिक्त होगा, ठीक है, तिक्त होगा। ऊट, ऊट का तत्सम क्या हो जाएगा, उष्ट होगा। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, अपजस का अपयस होगा, ठीक है, अक्षर का अक्षर, आखर का अक्षर हो जाएगा, मुद्री का मुद्रिका हो जाएगा, घी का घृत हो जाएगा, ठीक है, तुरंत का त्वरित होगा, तीता का क्या होगा, तिक्त होगा, ठीक है, और ऊट का क्या हो जाएगा, उष्ट हो जाएगा। हाँ, ऊट का क्या हो जाएगा, उष्ट होगा। यहाँ पे देखिए बड़ा ऊ है, यहाँ पे आपका क्या है, छोटा ऊ है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऊट का तत्सम क्या हो जाएगा, उष्ट हो जाएगा। तो आज क्लास को यहीं पर एंड करेंगे, क्योंकि इसके बाद आपकी दूसरी क्लास है, ठीक है। तो अभी अब आज क्लास को यहीं एंड करते हैं। तो आप लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आपका टॉपिक यही रहेगा, तत्सम तद्भव आगे पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे हम।
यहाँ जितने भी शब्द लिए गए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही मतलब आपके सारे शब्द इतने महत्वपूर्ण हैं कि ये सारे जो है ना एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, तीता, तीता कह सकते हैं, जैसे मिर्ची आप खाते हैं तो आपको तीता लगता होगा, मिर्ची खाकर देखिए और फिर पता चल जाएगा तीता का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।